My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is department is BS English, 5th semester. Subject is semantics. We will discuss about the lexical studies and semantics as a meanings, a difference between meanings and their semantics meanings. आज की हम अपने इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर हम लेक्सिकल स्टडीज़ में सेमेंटिक्स को देख रहे हैं तो सेमेंटिक्स में सेमेंटिक का मीनिंग क्या है और वो किस तरह से जो है वो डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट वर्ड्स पे या डिफरेंट सेंटेंसेस पे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के, और उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो हमें पता चल जाता है कि डीप स्टडी कौन सी है और एक प्रिटेंडेड जो हमें जो नज़र आ रही है एक सिंपल स्टडी जो है वो क्या है। तो हम इसी को जो है वो आज डीप में स्टडी करेंगे। थोड़ा डीपली हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे एज सिमेंटिक्स एज द स्टडी ऑफ द लिंग्विस्टिक्स मीनिंग्स। अब सिमेंटिक्स क्या है? वो स्टडी है लिंग्विस्टिक्स मीनिंग्स की। डैट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस। जो कि सिमेंटिक जो कि स्टडी है मीनिंग्स की, द मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस, जो कि वर्ड्स, फ्रेज पे और सेंटेंस पे स्टडी करते हैं। Many people may have the impression that words meanings is simply its dictionary definition. कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ पर जो है उनका इम्प्रेशन ये होता है या वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि जो मीनिंग्स होते हैं ना वो इजीली जो है वो डिक्शनरी में ही उसकी डेफिनेशन और मीनिंग होते हैं। लेकिन अगर हम उसको देखें, a little thought should show however that there must be more than two meanings than this, just this। अब वो कहते हैं कि सिर्फ उसके हम बज़ाहिर मीनिंग्स को ही नहीं देखना होता, हमने उसकी डीप स्टडी भी करनी होती है। इट इज़ ट्रू डैट समवन वांट्स टू फाइंड आउट व्हाट अ वर्ड मीन्स एन ईजी एंड प्रैक्टिकल वे टू डू इट्स टू लुक द वर्ड अप इन डिक्शनरी। हम कहते हैं हाँ, हम इस बात को जो है वो एग्री करते हैं या हम इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हमें कहीं पर भी कोई वर्ड की प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको ईजी वे जो हमारे पास ये होता है कि हम उसको डिक्शनरी में जो है वो सर्च कर लें। ठीक है। मोस्ट पीपल इन आवर कल्चर एक्सेप्ट डिक्शनरीज एज प्रोवाइडिंग अनक्वेश्चनेबली अथॉरिटीज अकाउंट्स। हम इस चीज़ों को जो है वो देख रहे होते हैं डिफरेंटली। तो वो ये जो है वो बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है वो इजीली जो है वो डिक्शनरी हमें प्रोवाइड कर देता है तमाम मीनिंग्स को अथॉरिटिव अकाउंट्स के, जो बिल्कुल अथेंटिक होते हैं और जो टू दी पॉइंट होते हैं। वो कहते हैं हमें यहाँ पे इजीली जो है वो मिल जाते हैं मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स दे डिफाइन, जो कि वहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है। अब अगर हम देखें द रोल ऑफ डिक्शनरीज एज अथॉरिटीज़ इन ऑन मीनिंग लीड्स many people to feel that the dictionary definition of a word more accurately represent the word's meaning than does an individual speaker's understanding of the word। अब वो कहते हैं कि अगर हम देखें कि जो हमारे पास वर्ड्स मीनिंग आ रहे हैं डिफरेंट तरीके से, यानी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग की जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली, यानी बहुत सारे वेज़ होते हैं इनके जिसमें हम डिस्कस करते हैं वर्ड्स मीनिंग को। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे स्पीकर्स जो अंडरस्टैंड करते हैं ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत इजी से इसको कैरी करते हैं। अब हम जब कैरी कर रहे होते हैं वर्ड्स को तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस एक आ जाता है हमारे पास। हम देख लेते हैं अ वर्ड मीनिंग इज़ डिटरमाइंड बाय द पीपल हु यूज़ द डैट वर्ड, नॉट अल्टीमेटली बाय अ डिक्शनरी। अब वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि वर्ड्स जो हैं वो चूज़ तो करते हैं, उनके मीनिंग्स को भी डिटरमाइन कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो है वो सिर्फ डिक्शनरी पर ही जो है वो अपनी एक लास्ट स्टेटमेंट नहीं दे देते कि सिर्फ हमने डिक्शनरी से भी करना है। वो इवन दूसरे तरीके भी सर्च करते हैं, लेकिन डिक्शनरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके लिए, जो कि हर जगह यूज़ होती है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, यानी तमाम एज अ ग्लोबल हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू अगर हम देखें। अनलाइक प्रैग्मेटिक्स, अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्रैग्मेटिक्स एंड सिमेंटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रामर प्रॉपर, यानी ग्रामर का एक जो है वो प्रॉपर एक पार्ट है। द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। अब ये बिल्कुल इंटरनल एक स्टडी है किसकी? लैंग्वेज की। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें पता चलेगा कि प्रैग्मेटिक्स में और
सिमेंटिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको बताते हैं कि क्या डिफरेंस है सिमेंटिक्स में और प्रैग्मेटिक्स में। तो प्रैग्मेटिक्स जो है वो क्या होते हैं, जो कि डीपली स्टडी होती है किसी भी वर्ड की। लेकिन जो वर्ड है हमारे पास सिमेंटिक्स, ये होती है बज़ाहिर स्टडी, यानी जो एक आप कह लें कि जो भी हमने आपको एक वर्ड दिया गया है आपने उसकी स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक वर्ड दे देती हूँ बोन ऑफ कलेक्शन, ठीक है, बोन ऑफ कलेक्शन या कनेक्ट, बोन ऑफ कलेक्शन यानी अब हड्डियाँ, आप क्या कहेंगे कि क्या कलेक्शन या कनेक्शन जो भी है बोर्ड बोन्स का यानी हड्डियों का, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है, फसाद की जड़ हो सकता है कुछ ऐसे, तो वो आपको अजीब लगेगा ना। तो इस तरह से यानी ये डीप स्टडी में और इसकी सिमेंटिकली मीनिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमेंटिक्स क्या कहते हैं हम, जो आपके शोइंग आप कह लें कि जो आपके प्रिटेंड कर रहे हैं आपके मीनिंग्स को जो शो कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपके बज़ाहिर अल्फाज की जो मायनी हैं उनको। लेकिन जब हम प्रैग्मेटिकली देखते हैं तो वो डीप स्टडी को कहते हैं, यानी डीप मीनिंग्स क्या उसके बन रहे हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि इसके अलावा जैसे फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स हैं, ये भी जो है ग्रामर का हिस्सा हैं और कवर्ड, ये जो हमने कवर कर लिए थे बिकॉज सिमेंटिक्स इज़ द मोस्ट प्रॉपरली अंडरस्टूड कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर। अब वो कहते हैं सिमेंटिक्स जो है यानी जो हम लेक्सिकल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और कंपोनेंट भी है। इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरियाज़ ऑफ टू लिंग्विस्टिक स्टडीज़। वो कहते हैं कि ये जो लिंग्विस्टिक का एरिया है उसमें ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, जो एक स्टडी हम करते हैं उसमें से एक है। द फैक्ट दैट इज़ नो वन हैज़ येट डेवलप्ड अ कम्प्रीहेंसिव अथॉरिटिव थियरी ऑफ द लिंग्विस्टिक मीनिंग। तो वो कहते हैं कि अभी तक हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो है वो कोई भी जो है वो डेवलप नहीं कर सका इसकी कम्प्रीहेंसिव अथॉरिटिव थियरी ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग की। अच्छा, नॉनलेस वी कैन डिस्कस सम ऑफ द फिनोमिना दैट हैव बीन द ऑफ ऑल विद इन द डोमेन ऑफ सिमेंटिक्स एंड सम ऑफ द theories that have been developed to explain them to keep in mind। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में जब भी हम कोई थेरीज़ वगैरह या कुछ कर रहे होते हैं उसके पीछे जो एक अमल चल रहा होता है ना वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बस जाता है। डेट मच ऑफ what follows tentative and subjective of a grammatical great deal of डिबेट। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हम उसको जो है वो हमारे दिमाग में हर टाइम एक किसी एक जैसे एक डील चल रही होती है ना, एक बड़ी सी बहुत एक अहम बातचीत चल रही होती है, इस तरह से हमारे दिमाग में उसकी डिबेट हो रही होती है हमारे साथ। अब अगर हम बात करें सेंटेंसेस की तो हम देख लेते हैं कि सेंटेंसेस जो हैं वो वर्ड्स को किस तरह से, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस किस तरह से ये मीनिंग्स को जो है वो स्टडी कर रहा होता है। द वर्ड फ्लाई हैज़ मोर देन वन मीनिंग इन इंग्लिश। अब वो कहते हैं फ़्लाई है, फ़्लाई के ना इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग्स हैं फ़्लाई के। फ़्लाई हम जो है वो मक्खी को भी कहते हैं, फ़्लाई हम उड़ने को भी कहते हैं। अब देखें और फ़्लाई बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। द वर्ड मोथ डज़ नॉट, ठीक है। अब वर्ड मोथ, मोथ क्या होता है, परवाना, ठीक है, वो उसका नहीं है कोई, जैसे फ़्लाई के तो हैं वर्ड। अब वर्ड हाइड कैन मीन द सेम थिंग एज कंसील। हाइड करना या कंसील करना जो है वो, हाइड और कंसील का मीनिंग क्या होता है, वो कहते हैं कि ये जो मीनिंग्स हैं ये भी तकरीबन सेम में ही आ रहे होते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को हाइड करते हैं या हम किसी भी चीज़ को कंसील करते हैं, तो कंसील मीनिंग यानी छुपा हुआ, ठीक है। अब वो कहते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ड फियर। अब फियर के भी बहुत सारे इसके हमारे पास आ जाते हैं, जिस तरह हम वोकैबुलरी देख रहे हैं, फियर है, अफ्रेड है, स्केयर है, फ्राइटेंड है, बहुत सारे आ जाएंगे, स्कैरी है, ठीक है। इंक्लूड्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमोशंस बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। अब इमोशंस और फियर ये कुछ हद तक तो मिलती है लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं है। द वर्ड सिस्टर एंड नीज सीम टू बी क्लोजर इन मीनिंग। मिलते तो एक जैसे हैं, सिस्टर और नीज़ क्या है, सिस्टर की जो हम कहते हैं कि भतीजी वगैरह है या भांजी है, उसमें आ जाता है मीनिंग। देन द वर्ड सिस्टर एंड गर्ल। इन द सेंटेंस मोनिका बिलीव्स डैट शी इज़ जीनियस। शी रिलेट्स टू रदर either to Monica or to someone else. However, in the sentence Monica believes herself to be a genius, to be a genius। हम ये भी बात कर सकते थे वहाँ पर कि हम जो है वो ये बात कर सकते हैं कि जो यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे है मोनिका बिलीव्स डैट शी इज़ जीनियस,
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका सेंटेंस बन रहा है। अब वो कहते हैं इसकी जगह अगर हम यूज़ करते सेंटेंस में मोनिका बिलीव्स हर सेल्फ टू बी अ जीनियस, तो भी क्या वो करेक्ट था? हर सेल्फ कैन रेफर्स ओनली टू मोनिका। अब हर सेल्फ जो है ना वो जस्ट शो ही करता है आपके नाउन को, यानी जो आपने स्टार्ट में शुरू में बोल दिया है मोनिका। मोनिका बिलीव्स डैट शी इज़ जीनियस। ठीक है, अब हम यहाँ पे शी देखेंगे तो हम किसी और का भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ शायद वो किसी और की बात कर रही है, कि मोनिका को लगता है कि वो ज़हीन है। अब मोनिका को लगता है कि वो, अब पता नहीं वो कौन है, वो ख़ुद को कह रही है या वो किसी दूसरे को कह रही है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती होती हैं समटाइम। वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर बेस्ट यूज़ करना होता तो हम करते हर सेल्फ का। मोनिका बिलीव्स दैट हर सेल्फ इज़ जीनियस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि आप अपने ही आप को कहते हैं हर सेल्फ का, तो मतलब ही यही होता है कि वो खुद, ठीक है, जो बात कर रहा है। तो ये इजी है इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इफ़ समवन were to ask you to name a bird, you would probably think of a robin before you would think of an ostrich। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछता है किसी भी परिंदे का नाम, तो आप जो है वो तकरीबन यही सोचे समझे बगैर जो है वो बता सकते हैं रॉबिन को, लेकिन उसकी जगह पे आप ऑस्ट्रिच जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि आपको खुद भी पता है ऑस्ट्रिच जो है वो एक बर्ड नहीं है। ठीक है, द सेंटेंस अ कलरलेस गैस इज़ ब्लू, अ कलरलेस गैस इज़ ब्लू एंड ऑक्सीजन इज़ ब्लू आर बोथ फॉल्स। दोनों ही गलत हैं। कलरलेस गैस इज़ ब्लू, कलरलेस आ गया तो ब्लू कहाँ से आ गया? कलरलेस का मतलब है कि कोई रंग ना हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। ऑक्सीजन इज़ ब्लू, तो ऑक्सीजन इज़ ब्लू उन्होंने कह दिया, तो दोनों ही गलत हैं। बट दे आर फॉल्स फॉर डिफरेंट रीज़न, लेकिन ये डिफरेंट रीज़न के तौर पर जो है वो फॉल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैस जो है वो कलरलेस है, लेकिन गैस को उन्होंने ब्लू कंसिडर कैसे कर लिया है। अगला सेंटेंस देखेंगे, जॉन्स वाइफ इज़ 6 फीट टॉल। जो जॉन्स की वाइफ है, यानी जो जॉन्स की मिसिस है, बीवी है, 6 फीट टॉल, वो 6 फुट लंबी है। इज़ नेदर ट्रू और नॉर फॉल्स। अब ये गलत भी नहीं है, ठीक भी नहीं है। इफ़ जॉन डज़ नॉट हैव अ वाइफ, ठीक है, आगे देख लें। द ऑब्जर्वेशन इज़ 1-8 आर एसेंशियली सिमेंटिक इन नेचर, डैट इज़ दे हैव टू डू विद द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। As it standards procedures linguistics, we will assume the phonetically systematics। ठीक है, बस आपने इसको यहाँ तक करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मीनिंग्स की स्टडी क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम दो चीज़ों को जो है वो आपस में कंपैरिजन स्टडीज़ की करेंगे, एक मीनिंग की और एक सिमेंटिक्स की लेक्सिकल स्टडीज़ के अंदर। अच्छा, अब मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या है हमारे पास? लॉन्ग बिफोर लिंग्विस्टिक एग्जिस्टेड एज अ डिसिप्लिन, थिंकर्स वर speculating about the nature of meaning. For thousands of years, this question has been considered central to philosophy. More recently, it has come to be important in psychology as well. Contributions of semantics have come from a diverse group of scholars, ranging from Plato and Aristotle is ancient Greece of Bertrand Russell in 20th century. Our goal is the section will be to consider to a very general way what is the search has been revealed about the meaning of word and sentence in human language. अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको अपनी वर्डिंग में ही बता देती हूँ कि अब देखें, अगर हम जब मीनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जब भी कोई वर्ड आता है तो हम देखते हैं कि उसके मीनिंग्स जो हैं वो हम उसके मीनिंग्स ना बहुत सारे आते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस की फॉर्मेशन और उसकी नौयत के मुताबिक हमने देखना होता है कि कौन सा मीनिंग इसके लिए सूटेबल है। जैसे अगर हम वेट की बात करें, मैं आपको एक सेंटेंस में बता रही हूँ कि हम उसमें वेट होगा कि आई एम वेटिंग फॉर यू लास्ट 25 मिनट्स, ठीक है, फॉर लास्ट 25 मिनट्स, के पिछले जो है वो 25 मिनट्स तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब वेट इसमें जो है वो कौन से वाला आ सकता है? वेट बहुत सारे मीनिंग्स बनते हैं ना वेट के। वेट वज़न को भी कहते हैं, वेट इंतज़ार को भी कहते हैं, वेट एक जो है वो पोर्ट भी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को हम वेट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि
जिस सेंटेंस के अंदर हमारी जो फॉर्मेशन है सेंटेंस के मीनिंग की, तो वो बिल्कुल एज इट इज़ यानी उसके अकॉर्डिंग टू हो, जो हमारा सेंस दे रहा है वहाँ पर जो भी सेंटेंस है वो जो सेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करें। ठीक है। द बेसिक रेस्पिरेटरी ऑफ मीनिंग विद इन द ग्रामर इज़ द लेक्सिकॉन। अब लेक्सिकॉन क्या है, इसमें सबसे पहले आप लेक्सिकॉन को अंडरस्टैंड कर लें। ग्रामर इज़ द लेक्सिकॉन। अब देखें ग्रामर के अंदर जब हम लेक्सिकॉन्स की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेक्सिकॉन जो है वो वोकैबुलरी को कहा जाता है। डिफरेंट इन्हांसमेंट्स ऑफ वोकैबुलरी इज़ कॉल्ड लेक्सिकॉन्स। लेक्सिकॉन्स क्या होता है कि हम वोकैबुलरी को यानी डिफरेंट हमारे पास जो भी प्रोनाउंसिएशंस हैं और इंक्रीजिंग मीनिंग्स इंक्रीजिंग वर्ड्स हैं आ रहे हैं, यानी अगर आपके पास एक वर्ड है इग्नोर, इग्नोर को आप देखें वोकैबुलरी आपको इग्नोर की बहुत अच्छी मिल जाएगी। इग्नोर को आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा, अवॉइड भी मिलेगा, नेगलेक्ट भी मिलेगा। ठीक है, टू फॉर अवे, इस तरह से डिफरेंट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट आपको इसके वोकैबुलरी वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि आपको ये सूटेबल होंगे आपकी डिफरेंट चीज़ों के साथ। अच्छा, विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स रेलिवेंट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंस। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का मतलब है कि लेक्सिकॉन्स जो है वो हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड, यानी एक ही वर्ड सिंगल वर्ड की, इंडिविजुअल यानी एक ही सिंगल वर्ड की जो है वो हमें मीनिंग के साथ साथ वो वोकैबुलरी इंफॉर्मेशन भी देता है। वर्ड्स रेलिवेंट टू द इंटरप्रिटेशन यानी उससे से रेलिवेंट वर्ड्स भी हमें प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इग्नोर है तो उसी से रिलेटेड वर्ड्स मुझे मिलेंगे, निगलेक्ट, अवॉइड वगैरह इस तरह के। तो वो आपको क्या करेंगे कि वो आपको एक जो ये होगा लेक्सिकॉन, ये आपको एक ही वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ साथ रेलिवेंट वर्ड्स भी बताएगा, वोकैबुलरी। ठीक है। We know very little about the nature of this type of meanings or how it should be represented। कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो नेचर है ना ये टाइप ऑफ मीनिंग में जो हम जब डिस्कस करते हैं तो हम उसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Nonetheless, it worthwhile to review briefly some of better known proposals and their attendant problems। कि हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, हम इसमें प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर रहे होते हैं और उनके सॉल्यूशंस को भी सर्च कर रहे होते हैं। सो एज मैंशन बिफोर, जैसे कि पहले बताया गया है, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स आर कंसर्न विद एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। के प्रैग्मेटिक्स का और सिमेंटिक्स का जो है वो एक ही तरह से उसका जो अगर हम देखें तो मीनिंग की ही स्टडी है लैंग्वेज के अंदर। यानी आप लैंग्वेज को जब देखते हो तो आपको पता लगता है कि लैंग्वेज में जो सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स है वो तकरीबन एक ही तरह का काम कर रहे हैं, दोनों में स्टडी की जा रही है मीनिंग्स की। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और जो है वो डिटेल में पढ़ें या हम इसको और करीब से देखें तो हमें पता चलता है कि सिमेंटिक्स जो है वो आपके बज़ाहिर मीनिंग्स हैं, यानी जो लिखा हुआ है बस उसको आपने मीनिंग पढ़ लिया और वो आपके पास मीनिंग आ गया। लेकिन जब हम प्रैग्मेटिक्स की बात करते हैं तो हम उसकी डीपली स्टडी करते हैं। जैसे कि वर्ड आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ब्लैक हॉर्स है हमारे पास एक वर्ड, ठीक है, ब्लैक हॉर्स है। ब्लैक हॉर्स को अगर हम सिमेंटिकली देखेंगे तो हम ब्लैक का मतलब है काला और हॉर्स का मतलब है घोड़ा, यानी काला घोड़ा। लेकिन काला घोड़ा तो इसका मीनिंग नहीं है, ये इसका मीनिंग है सिमेंटिकली। अगर हम इसका मीनिंग प्रैग्मेटिकली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रैग्मेटिकली इसका मीनिंग है छुपा रुस्तम। ठीक है, तो इस तरह से इनकी स्टडी की जाती है। जनरली वर्क इन सिमेंटिक्स डील्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस मीनिंग। जनरली जो वर्क है सिमेंटिक का वो डील करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स को बताता है और उसके सेंटेंस के मीनिंग्स को बताता है। एंड इस प्रैग्मेटिक्स डील्स विद द कैरेक्टराइजेशंस ऑफ स्पीकर मीनिंग, कि बोलने वाला कहना क्या चाह रहा है प्रैग्मेटिक्स में ये बताया जाता है। लिखा हुआ क्या है ये सिमेंटिक में बताया जाता है, लेकिन कहने वाला क्या कहना चाह रहा है उसके हिडन मीनिंग्स या कंसील मीनिंग्स जो है वो कंसील मीनिंग्स हमें बताता है प्रैग्मेटिक्स। आई होप आपने लेक्चर को जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, जो आपको पढ़ाया गया है स्टार्टिंग से लेके अब तक। इसमें हमने जो है वो दो बातें देखी हैं, जिसमें हमने सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स को देखा है। ठीक है, अब जो प्रैग्मेटिक्स हैं वो भी मैंने आपको क्लियर बताया है विद एग्जांपल्स, और सिमेंटिक्स को भी मैंने आपको क्लियरली बताया है कंसेप्चुअल मीनिंग्स के साथ भी, और इसका कंसेप्ट भी आपके लिए क्लियर किया है।
अब आपने इन दोनों को जो है वो देख लेना है, इन दोनों को सर्च भी करना है और इन दोनों से रिलेटेड आपने नोट्स भी कलेक्ट करने हैं। आपने देखना है कि क्या डिफरेंस है, आपने एग्जांपल्स भी बनानी है और इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।